एडू अपनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग जनरल साइंस की एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन से। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? इसका सही उत्तर होगा 8। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस। अगर हम फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, 10th नियोन, 11 हमारा होता है सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 अल्मीनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? इसका सही उत्तर होगा स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। और अगर लीवर की बात करें तो लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसके फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है एज इंक्रीज इन एलिवेशन। एलिवेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन, ये इफेक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज के कारण भी इसका इफेक्ट होता है। इम्प्योरिटीज कैसे हो सकते हैं? जैसे साल्ट्स होता है। साल्ट वाटर जो होता है ना, बॉइल्ड एट हायर टेम्परेचर देन प्योर वाटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार है? इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो गैसेस डेट कंट्रीब्यूट मस्ट टू द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, सबसे पहले होगा वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करें तो इट इज ए प्रोसेस डेट ऑकर व्हेन गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन्स हीट। दिस प्रोसेस मेक्स द अर्थ वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एन एटमॉस्फेयर। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? कौन सा विटामिन मानव शरीर द्वारा सूर्य के प्रकाश में आने पर उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? कोबालामीन भी बोलते हैं। कोबालामीन। ओके। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। C2H6 को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। इथेन। CH3OH को बोलते हैं मिथेनॉल। ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में कौन सा गैर धात्विक विद्युत चालक है? इसका आंसर हो जाए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन जनरल नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ग्रेफाइट में एक्चुअली क्या होता है ना, ग्रेफाइट इज नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन delocalized electron similar to metals. The electrons can move between the layers of graphite and the force between the layers is not very strong. So ये इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेडियोथेरेपी. इसमें क्या होता है, रेडियोथेरेपी का डोज से एक कैंसर के सेल्स को किल कर सकता है और इसका ग्रोथ को स्लो कर सकता है, डैमेजिंग देयर डीएनए. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच एलिमेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड. कौन सा तत्व सभी कार्बन यौगिक का मुख्य घटक है? इसका सही उत्तर होगा कार्बन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस. निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे हल्का है? अगर सबसे हल्के गैस के बारे में बात करें तो सबसे हल्का गैस है हमारा हाइड्रोजन. सेकेंड लाइटेस्ट गैस होता है हीलियम. और हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड ऑल्सो द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स. और अगर हीलियम की बात करें, हीलियम इज ट्वाइस एज हैवी एज हाइड्रोजन, बट बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लाइटर देन एयर. द हेवीएस्ट नॉन गैस इज रेडन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस. और कौन कौन से डिजीज बैक्टीरिया से अगर होते हैं तो उसके बारे में बात करें तो कॉलरा होता है, डिप्थेरिया होता है, प्लेग होता है, पर्ट्यूसिस होता है, न्यूमोनिया होता है, टाइफाइड होता है. ये बैक्टीरिया के डिजीज है. अगर हम लोग मलेरिया किससे होता है, मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम दैट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एंड एनोफिलस मॉस्किटोस. और एड्स होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. और टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी. द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी बोन्स. मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? अगर इसका सही आंसर की बात करें तो 206. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? इसका सही आंसर होगा मीथेन. नेचुरल गैस इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मीथेन. मीथेन इसमें कितना होता है? लगभग 85% होता है नेचुरल गैस में. इथेन लगभग 10% होता है. इथेन 10% होता है. एंड टीनी क्वांटिटीज ऑफ, इसमें क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन. अगर सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का ठोस रूप है? इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट. डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन. डायमंड, ग्रेफाइट and fullerene are all solid forms of carbon. Solid forms of carbon. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
विच गैस इज मस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, मेकिंग अप अबाउट 78% ऑफ द एयर। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। आर्गन थर्ड मोस्ट एबंडेंट गैस है और आर्गन कितना होता है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट एन एलर्जिक रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एलर्जी की प्रतिक्रिया का उपचार करने के लिए उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर होगा एंटीहिस्टामाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन? कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। Vitamin D is known as sunshine vitamin because the body produces it in the response to exposure to sunlight. What is the chemical formula of sulfuric acid? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा H2SO4। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2CO3 को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। और HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एलिमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज? बैटरियों के उत्पाद में सामान्यतः कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा लिथियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द फिलिंग ऑफ लाइट बल्ब्स? निम्नलिखित में कौन सा गैस बल्ब के भरने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा आर्गन। आर्गन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस टू फिल द बल्ब्स। इट इंक्रीजेस द बल्ब by preventing the tungsten filament from deteriorating too quickly. Other gases such as helium, neon nitrogen, and krypton are also used in lighting. आशा करते हैं कि आप लोग को ये जनरल साइंस का सीरीज पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।